तो चाय बनाने के बाद उन्होंने ये सब किया मेरे साथ। तो इन्होंने ये सब करके ना मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे 3-4 दिन गोली ला के दी मुझे। जब से ये मुझे धमकी देते हैं कि मेरे मेरे भाई बहनों को मार देंगे ये, नहीं नहीं तो बोलेगी तुझे ही मार दूंगे। आपकी उम्र क्या होगी अभी? 16। 16 साल। हाँ। 6 महीना के प्रेग्नेंट है। आधार कार्ड है आपके पास? हाँ। इसने जो बात बताई है वो दिल दहलाने वाली बात है। नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। दिल्ली के इस चकाचौंध में जब आप इस तरीके के घर में आते हैं और यहाँ के हालात जो है वो बद से बदतर है, और इसी हालात के मद्देनज़र यहाँ पर जो घटना घटी है वो बेहद ही शर्मनाक है। और आज हम रात के समय में इस जगह पर आए हैं और उस वाक़े से आपको रूबरू करवाते हैं कि दरअसल वो मामला क्या है। आइए हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं, जो पीड़िता है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में उनके साथ हुआ क्या था। वो अपनी ज़बानी आपको बताएंगे क्या हुआ था आपके साथ, पूरे माजरे को बताएंगे। इनकी बीवी को हम काफ़ी दिन से जानते थे, हमारी बातचीत थी। हैं, उसका नाम खुर्शीद है। उन्होंने, उनकी बीवी थी नहीं, उनकी बीवी गांव गई थी, तो उन्होंने, बीवी का नाम नरगिस है, तो हमने सोचा उनकी बीवी ने हमें बुलाया, तो हम गए। तो उन्होंने बोला हमें 1 कप चाय बना के दे दो। तो चाय बनाने के बाद उन्होंने ये सब किया मेरे साथ। तो इन्होंने ये सब करके ना मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे 3-4 दिन गोली ला के दी मुझे। और जब उन्होंने, ये कितने दिन पहले की बात? ये 5 महीने हो गए। हाँ, 5 महीने की बात है ये। जब से ये मुझे धमकी देते हैं कि मेरे मेरे भाई बहनों को मार देंगे ये, नहीं नहीं तो बोलेगी तुझे ही मार दूंगे, ये बोलते हैं ये। धमकी आपको उसने कब दी? उन्होंने जब ही दी थी जब मैंने बोला था मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी अब, तो इन्होंने जब ही दी थी ये धमकी हमें। आपको उन्होंने बुलाया था या आप खुद गई थी वहाँ? नहीं, इन्होंने खुद बुलाया था। उन्होंने बुलाया था। हाँ, मेरे भाइयों की धमकी देते थे मुझे कि मार देंगे तुम्हारे बहन भाई को, तुम नहीं आओगी तो, नहीं तो तुम्हें ही मार देंगे। किस लिए बुलाया था, क्या कह करके आपको बुलाया गया था? बहला कर, फुसला कर, किस तरीके से? बोला तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुम्हारा भाई इस जगह है, इसलिए रोज ये तो हमको धमकी ये देते। बाद की बात है ना, जब आपके साथ वो सारी चीजें हुई उसके बाद आपको धमकी दी गई। इसी बात की धमकी जब देते थे। उसने, उस व्यक्ति ने आपको बुलाया तो क्या कह करके बुलाया आपको? चाय के बहाने। चाय के बहाने। हाँ। तो आपने घर में ये सारी बात बताई अपने नहीं माता बताया, पिता हम को? बहुत काफी डर गए थे, इसलिए हम बहुत डरे हुए थे और हमें रोज धमकाता था। चलिए, इनकी माता जी है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ, ये सही से बता नहीं पा रही हैं। माता जी से मैं बात करूँगा और उनसे पूरी जानकारी लूँगा कि दरअसल ये मामला हुआ क्या था। हालांकि बच्ची है, ये सही से बता नहीं पा रही है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी उम्र क्या होगी अभी? 16। 16 साल। हाँ। 6 महीना के प्रेग्नेंट है। आधार कार्ड है आपके पास? हाँ। आधार कार्ड दिखाइए, उम्र दिखाएंगे। आइए आपसे बात करते हैं। आपको इस बारे में कब पता चला? ये अभी मुझे 6-7 दिन हुआ है मुझे पता होने से। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा क्यों है, मतलब माँ को तो हर बच्चे का ही लगता है, बच्चे चलते फिरते तो दिखते ही हैं। तो वो जब मेरे को बाहर आए, मैंने देखा कि बेटा ऐसे क्यों, क्या बात है, क्या बात से परेशान है बताओ तुम। तो मैंने गुस्सा में इनको मारने पीटने लगे। तो ये इसने मेरे को बताई कि मम्मी मेरे को ये धमकाया था कि अगर बताएगी घर में या किसी को भी बताएगी, मोहल्ला पड़ोस को भी बताएगी, तो मैं तुझे कहीं ले आके ऐसे बुला के ले जाऊंगी फुसला के, और तुझे जान से मार डालूंगा, और नहीं तो तेरी बहन का शादी हुआ तेरे बहनोई को मार डालूंगा, या तेरी बहन का दोनों का घर तोड़ दूंगा, या तो तेरी बहन को छुड़वाऊंगा घर से, मतलब तलाक दिलवाऊंगी बड़ी मजली बहन को, और बड़ा बनोए को तेरे ख़त्म कर दूंगा अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगी तो। इसने मुझे ये बताई कि मम्मी ऐसी सी बात है। मैं इसीलिए डर थी कि मैं, और बोले कि अगर अब तू अपनी अम्मी को बताएगी तो तेरी अम्मी बाहर जाती है नौकरी में, तेरी अम्मी को उठा लूँगा मैं और तेरी अम्मी को जान से ख़त्म कर दूँगा। ये सारी बातें आपको किसके ज़रिए पता चली? ये बच्चों ने बताई हमारी। फिर जब मैंने परसों चौथे दिन मारा हूँ तब मेरे को पता चला, जब मैं शनिवार के दिन नहीं थी घर में, इनको फिर इसने बोली पापा को कि पापा मुझे 100 रुपये दे दीजिए, मेरा जूती टूट गया है, मैंने जूती लाने जाएंगे। तो इसने जूती लाने के लिए गई बाहर, तो इसने जूती लाने के वहाँ गई तो बोल रहा मेरे साइड में कोई आदमी खड़े हुए थे काला सा। वो आदमी पता नहीं क्या करा नहीं करा, मेरे को नशा आ गया,
हैं, और मुझे उसने ले करके मुझे चला गया। तो शनिवार के पूरा रात मतलब थे नहीं ये घर, ठीक। इसको ने उसने ये फ़ोन करी मेरे पास, तो मैं बहन के पास, मैली बहन के पास फ़ोन करी कि बाजी तुम कहाँ पे हो, ठीक। तो वो रोने लगी कि मम्मी और पापा का बहुत हालत ख़राब है, तुम कहाँ पे हो बता दो खाली एड्रेस हमें, तो मैं वहीं पे आती हूँ मम्मी को लेकर के। तो बोली कि बाबू मेरे पास फ़ोन नहीं है, ये फ़ोन किसी दूसरे से मांग के, कोई ऑटो वाला था उससे मांग करके इसने करी फ़ोन। अब वो आदमी जो था गेट पर से इसको निकलने नहीं दे रहा था बाहर, और उनसे क्या कह रहा था कि तुम निकाह करो। वो खुर्शीद जो है, खुर्शीद कह रहा कि तू इससे निकाह कर, शादी कर ले। इसने बोली कि मैंने शादी नहीं करूँगी इससे, चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं करूँगी। बोली ठीक है, नहीं करेगी हैं तो मैं आ रहा हूँ, रुक जा, अगर नहीं करेगी तो मैं बताऊँगा तुझे। फिर हमारी मजली लड़की को धमकी दिया जा रहा है कि मैं तुझे घर से तलाक दिलवाऊंगी, तेरे आदमी को उल्टा सीधा बोल करके तुझे तलाक दिलवाऊंगा और तेरे बनोई को मारूंगा अगर तू उससे मेरा शादी नहीं करवाएगी तो। मेरी लड़की को कह रहा। तो उसने बोला तेरे साथ बुद्धे के साथ कैसे तेरे हम अपनी बहन को ज़िंदगी ख़राब करने के लिए दूंगे, पहले अपनी बेटी को देख ले, मेरी बहन के बराबर तो तेरी प्यास बेटी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जिस व्यक्ति पे लगातार आरोप लग रहे हैं उसका घर कितनी दूर है आपके घर ये से? करीब है 2 घर के बाद में ही है जस्ट। वो सट्टे वट्टे खेलते भी खिलाते थे वे, मैं अभी 6 महीना पहले भी, साल भर पहले मतलब वो सट्टे खिलवाते थे उसने। उनके घर में सट्टा चलता है। हाँ सट्टा चलता है, ठीक। आपको शक था कभी पहले, कभी शक हुआ इस बारे में कि इस तरह की चीज़ें तरीका से मेरे को शक नहीं था, तभी तो मैंने अपने बच्चों को छोड़ रखे थे और मैं कमाने के लिए चली जाती थी सर पूरा काम करते? जी सर, मैं मेडिकल में कब पहले जॉब करती थी 1 साल पहले, फिर उसके बाद मैंने मेट्रो में जॉब सफाई का काम करती हूँ। तो ये है हालात, आप देख सकते हैं। मेरे साथ और भी लोग हैं, ये पिताजी भी हैं साथ में। इस तरीके की हालत में आपके आसपास के जब इस तरीके की चीज़ें चल रही थी तो आपको कभी इस चीज़ पे शक हुआ कि हो सकता है मेरी बेटी कहीं गलत रास्ते पे जा रही है? आपने कभी सोचा था? हम तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी लड़की ऐसे करेगी। बहकाने पे मेरी लड़की ऐसा कदम उठा लिया है, अब हम करो तो क्या करूं। उस व्यक्ति ने आपको भी कभी कुछ कहा है इस बारे नहीं, में? मुझे कुछ भी नहीं कहा। धमकाया वगैरह? नहीं, मुझे नहीं कुछ कहा, वो नहीं कहा है। नहीं कहा है। अच्छा, मैं जानने की कोशिश करता हूँ, मेरे साथ समाज सेवी है, कि इस मामले पर अभी तक लीगल एक्शन क्या हुआ, इन्होंने किस तरीके की कार्रवाई की मांग की है जो प्रशासन है उनसे, इस बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम श्रीमती शाहिदा खातून, मैं सोशल वर्कर हूँ। एक एनजीओ चलाती हूँ ग्रोइंग स्टार वेलफेयर हैंडीकैप सोसाइटी के नाम से। तो उसके जरिए जगह जगह इनवाइट की जाती है। काफ़ी साल पहले वैसे हॉस्पिटलाइज वगैरह का मेरे पास केस आते रहते हैं, तकरीबन विदेश से भी। साबरा बेगम मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल में मिली, तो इन्होंने उस वक्त भी अपनी बेटी के किसी हिंसाग्रस्त, एक ससुराल की बेटी है उसके बारे में बताया, और मैंने फ़ोन उन पर गाइड वाइड करी थी। जब से इनसे मुलाकात और कई एक प्रोटेस्ट वगैरह में भी, क्योंकि इनके साबरा बेगम के हस्बैंड जो है, इस बच्ची के पिता, वो हैंडीकैप से हैं। तो हमारा भी हैंडीकैप का संस्था है, तो हम लोग जो है ना कोई भी सुविधा वगैरह के लिए जानकारी ये सरकार के से लेते रहते हैं। आज कॉल करा इन्होंने अचानक, जब मैं अभी एम्स में थी, मेरा खुद के ट्रीटमेंट चल रहा था, और मेरा बेटा के अचानक 3 दिन पहले 26 वर्षीय बाबू को पैरालाइज हो गया, मतलब आधे हिस्से में। तो ये होंठ भी सिकुड़ गया और ये चेहरा भी सिकुड़ गया। उनको लेकर के मैं नंबर में लगी हुई थी पर्चा बनवाने के लिए, और डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ लेके आओ, मैं देखता हूँ, बिना मतलब कि अपॉइंटमेंट के भी मैं देख लूँगा। साबरा का फ़ोन आते और इन्होंने ऐसी हादसा सुनाई कि मेरा बच्चा मेरे पास ही खड़ा था, और उसने ये कह दिया मम्मा मेरी ज़िंदगी तो बच जाएगी, लेकिन आज जो आपके पास कॉल आया पहले उसको देख लो। इन्होंने बताया और मैं वहाँ से चल दी। अभी प्रशासन से आई हूँ, आकर के लड़की से काउंसलिंग ली हूँ मैंने। इसने जो बात बताई है वो दिल दहलाने वाली बात है। इसने ये कहा कि पड़ोस की बात है और हम लोग साथ उठते बैठते हैं, रहते थे। मुझे पता नहीं था उसकी बीवी घर में नहीं है, जो इसने मुझे बताया है कि उसकी बीवी घर में नहीं है। उसने बुलाया, आवाज़ दिया और मैं गई। बोला कि ये कप चाय बना दो। मैं चाय बनाई और फिर उसके बाद घर में गेट बंद कर लिया, और फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करा। ज़बरदस्ती करने के बाद उसने मेरे मुंह पर दुपट्टा बांध दिया, इसने जो बताया। हाँ बेटा, यही बात बोला आपने। क्या यही सब हुआ था?
हाँ यही सब हुआ था। रुपट्टा बांध दिया, नहीं रुपट्टा बांध दिया, और रुपट्टा बांधने के बाद जब मैं दर्द से पीड़ित हो गई, उसने अपनी हवस खूब मिटा ली। जब मुझे दर्द होने लगा तो वो दवाई भी ला के दिया। इस बच्ची ने जो मुझे बताया है वही मैं बता रही हूँ। मुझे दवाई ला के दिया दर्द का, और मैं घर पर नहीं बता पाई क्योंकि मेरे पिता वैसे बीमार भी है और हैंडीकैप भी, और मम्मी काम पर चली जाती है। तो इसलिए मुझे जो है ना मैं बताने का मौका तलाशती थी, लेकिन वो मुझे धमकी ये देता था कि तेरे घर में कोई रहता नहीं है और तेरे भाइयों को उठवा दूंगा, तेरी मम्मी को ये अंट संट अकवास बकवास, और तेरे को मैं कहीं गायब कर दूंगा। तो वही बताने का अनुसार कि फिर किसी लड़का से दोबारा वो तैयार करके 3 दिन पहले निकाह करवाने के लिए बात कर रहा था। ये बातें शॉर्टकट में साबरा ने किसी और का नाम लेके बताया, ये नहीं बताया कि मेरे बेटी के साथ ऐसा है। इन्होंने कहा किसी बच्ची के साथ कुछ हादसा हो गया, बाजी आपको आना है। मैं अपना मेडिसिन नहीं ले पाई और नहीं दूसरे बीट के डॉक्टर को दिखा पाई। 3 डिपार्टमेंट में इलाज मेरा कंटिन्यू चलता है। आई हूँ, आके सुनने के बाद फिर मैं जब यहाँ से अपने घर चली गई हूँ तो मेरे जो बच्चे हैं, बच्चे भी व्हाट्सएप पर, और बेटा भी, और बेटा के दोस्त कुछ, वो मेरे बेटा के हालात सुन करके यहीं लाडो सराय से 4 लड़के गए थे। बेटा पूछ रहा है मम्मा आप गई थी, उस बच्ची का क्या हुआ? मैंने कहा मेरा बेटा एक बार मुझे उत्साह भरा और कह रहा मामा जब आप खड़े हो तो ऐसे मैटर में डरने की उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा पहल कर लो। मैंने फिर 100 नंबर के कॉल करी, कॉल करके जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद महिला हेल्पलाइन फ़ौरन कॉल उठा करके और हमें नंबर दिया थाने SHO का मेहरौली का। मैंने कॉल पर भी, वो ऑडियो भी है मेरे पास, मैंने कॉल पर डिटेल बताई। बताने के बाद SHO से मैंने कॉल पर ही बता दी कि 16 वर्षीय लड़की है, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये बात है, उसका पड़ोसी है, बच्ची नाबालिग है और बच्ची नाबालिग है। SHO साहब ने बोला मैडम अभी आपको थाने आना पड़ेगा, अभी आपको थाने आना पड़ेगा। मैंने फिर कौन से थाने में? थाना मेहरौली मेन मार्केट बस स्टैंड के पास। तो फिर मैं वहाँ से बेटा को कही कि कैब बुक कर दो बेटा, मुझे थाने में SHO साहब बुला रहे हैं। और अब जब थाने में गई तो वहाँ से किस तरह का आपको आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला SHO की कि तरफ उस बच्ची के मेडिकल कराएंगे और पूरा उसे सहयोग और सपोर्ट मिलेगा और हम उसको अरेस्ट करेंगे और आपको हम बुलाएंगे। थाना ने तो आज मुझे पूरे मतलब शादी कौन पूरे करेंगे इनसे? कोई तो शादी नहीं करेंगे, इस तरीका से कर दे तो किसी ने करेंगे हमारे बच्चे से शादी? कोई करेंगे? कोई भी नहीं करेगा हमारे बच्चे से शादी। 6 महीना की है। मैंने इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह सब हुआ अभी। अल्ट्रासाउंड आपने करवा रखा? जी आप थाने गई हुई थी? नहीं, मैं थाने नहीं गई हूँ अभी। नहीं, मैंने मैडम को बुला के, मैंने मैडम से बोली, मैडम को बोला मैंने कि देखिए मेरे साथ ऐसे से हो रहा और मुझे ऐसे धमकियाँ दे रहे मेरे बच्चों को कि अगर बोलोगी तुम तो मैं तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा ले जा करके, न किसी को अगर बताएगी मेरे घर तक भी मालूम नहीं होना चाहिए। दूसरी बच्ची को भी धमकी दे रहा मेरी कि अगर तू मेरी घर तक मालूम हो गया ना तो तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा या तेरे आदमी से छुड़वा दूंगा। मैं तो उल्टा सीधा बोल के वीडियो बना करके उल्टा सीधा दिखा करके तुझे तलाक दिलवा दूंगी मैं। तो दूसरी बच्ची को साबरा का कहना यह है कि इसकी दूसरी बच्ची भी है, ये सारे एक कुल रिश्तेदार में है। ये जो बंदा है ये इनके रिश्तेदार में कुछ नहीं लगता है, ये दूर का है। तो ये एक दूसरे में शादी हुई है, तो ये उस लड़की को भी धमकी दे रहा है। उस बेटी का क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़की का मुस्कान नाम है। उनकी शादी कहाँ हुई है? यहीं पे हुआ है पास में। तो ये सारी धमकी भरी बातें ये सब तो होती रहती है, लेकिन प्रशासन की जो भी बात है मुझे सपोर्ट मिला है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैडम हम पूरा सहयोग और सपोर्ट करेंगे और उसको अरेस्ट करेंगे और फिर मेडिकल होगा और कोर्ट में इनकी 64 के बयान हम कराएंगे। अभी प्रशासन ने मुझे यह आश्वासन दिया है, बाकी हम 24 घंटा देखते हैं, उसके बाद फिर हम पहल करेंगे। माँ का कहना है कि इस लड़की को 16 वर्षीय लड़की 6 महीना के बच्चा पूरा चल रहा है पेट में, अल्ट्रासाउंड में ये दिखाया गया है, पूरा 6 महीना के बच्चा है, बच्चा चल रहा है पेट में। अब वो आभूषण के लायक नहीं है कि आभूषण कराया जाएगा, तो इस बच्ची का हाथ पकड़ेगा कौन? इसका खर्चा आखिर कौन देगा, कौन भरेगा? तो हमें तो कानून से इंसाफ चाहिए ही चाहिए ना कि आखिर इस बच्ची के जिंदगी में आगे होगा क्या, ये सवाल तो हमें कानून से अल्ट्रासाउंड वाली बात जो आप कह रहे हैं तो ये आपने कब कराया था? ये मैं कई तारीख को कराए थे बताओ? तारीख 1-2 तारीख था शायद, 10-15 तारीख था शायद। 10-15 तारीख को। आपको कैसे मतलब इस बात का आभास कैसे हुआ? जैसे मतलब मैं काम पर से आई ना, जब ही मुझे मतलब थोड़ा मैंने इनका बदन देखा ना, तब मेरे को लग रहा कि तेरा बदन क्यों भारी है, ऐसे क्यों है तेरा बदन भारी? तो इसने डर के मारे बता नहीं रही थी हमसे, ये बता नहीं रही थी। तो इसने मेरे को फिर जब मैं मारने उड़ने लगी इनको,
जब डांटने उड़ने लगी, जब मारने लगी मैंने इनको, तब जाके इसने मेरे को बताया। बेटी है, 2 बेटा है, कमाने 2 बेटा है मेरा, छोटा है बिल्कुल, और 4 लड़की है हमारे पास में। तो 2 लड़की का शादी कर दी है, 2 लड़की बच गई हमारे पास में। मैं सिर्फ कमाने वाली हूँ। घर में हमारा आदमी हैंडीकेप है, देख लीजिए आप लोग के नज़र के सामने ही है, हमारा आदमी हैंडीकेप है बिल्कुल। कोई भी कमाने वाला हमारे पास में नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं है। जब भी मैंने आप लोग का सहारा लिया कि आज हमारे बच्चे का कौन आता मेगा। ऐसे तो खाली जो लड़कियां ऐसी रहती तो उनका नहीं जल्दी मिलता रिश्ता, इनका कौन रिश्ता मिलेंगे, कहीं से मिलेंगे रिश्ता, कहीं से नहीं मिलेगा हमें रिश्ता। मैं कहाँ जाऊंगी ये बताइए, हम लोग, हमें इंसाफ चाहिए आप लोग से। तो ये थी, हम आपके साथ हालांकि समाज सेवी जो है उनके साथ बनी हुई है। आप देखते हैं कि प्रशासन इस पर किस तरीके का एक्शन लेता है। ये बड़ी दर्दनाक बात है, इस तरीके की घटना लगातार आए दिन आप हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। फिर भी अब जो ये इन्होंने जैसे बताया कि जो प्रशासन है उनसे सहयोग मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी सहयोग मिले, इसकी आशा हम करते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन हाफिज़ के साथ मैं अब्रारुल हक रहमानी, गौसिया कॉलोनी, नई दिल्ली, NCR समाचार।